नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब। आपका बहुत आभार। एक बार अपनी कार्रवाई शुरू हो उसके पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन ये करता हूँ कि कल का जो कुछ भी आक्रोश था वो दिन भर आपने सदन में देखा और मैं सोचता हूँ उसी में से मदन जी को अति आवेश में आकर उन्होंने जो कुछ भी आगे बढ़े उसके लिए वास्तव में आपने उनको निलंबित किया। मेरी विनम्र प्रार्थना है इस प्रकार के वातावरण में कभी कभी उत्तेजकता आ जाती है। मैं सोचता हूँ इसको आप और सदन मिल करके जो है मैं सोचता हूँ अगर इसको क्षमा करें और उनको आने का अगर आप उचित समझे तो निर्णय करें ताकि सदन और अच्छी प्रकार से चल सके। बने प्रतिपक्ष के नेता खेद व्यक्त करना पड़ेगा। मतलब मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ उनका वो व्यवहार डिजायरेबल नहीं था। मैं स्वयं इस पक्ष का हूँ कि इस तरह की घटना नहीं हो, लेकिन आपके द्वारा कम से कम उस सदस्य को ये तो कहा जाना चाहिए कि इस तरह का कृत्य सदन में यदि हम करेंगे तो सदन की परंपराएं का हम निर्वहन नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे आशा करूंगा कि मैं तो अध्यक्ष पद की तरफ से सबको क्षमा करता हूं, मेरे लिए कोई भी नहीं है, पर मेरा ये प्रयत्न रहा है कि हम सदन की गरिमा को बनाने के लिए काम करें। कभी कभी मुझे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, मुझे दुख भी होता है, पर मैं आशा करता हूं आपके रहते हुए आप और हम सब मिलकर यदि सदन की गरिमा को नहीं बना पाएंगे और तो सदन में हम जनता को सही मैसेज नहीं दे पाएंगे। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप कृपया उसकी गंभीरता को लें। निश्चित रूप से सदन की अनुशासन और सदन की गंभीरता रहे। उन्होंने जिस प्रकार का मैंने स्वयं ने व्यक्तिगत उनको बुला करके भी कहा, मैंने बात भी की है। इस प्रकार का व्यवहार अपने जैसे सदस्य को उचित नहीं दिखता है। तो जो मैं कह सकता था वो मैंने उनको कहा है। भविष्य में इस प्रकार का नहीं हो इसके लिए भी उन्हें आगाह किया है। मैं अपनी दल की तरफ से भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से सदैव अनुशासनबद्ध चले, तरीके से चले, नियमों से चले और हम जनता के जिस काम के लिए आए हैं उस जनता के प्रति न्याय कर सकें। इस बात का आपको आश्वस्त करता हूँ। धारीवाल साहब, मैं खेद प्रकट कर देता हूं सदन की कार्रवाई करने के लिए। माननीय कोई नहीं प्रकट करता, मैं खेद प्रकट करता हूं। मैं ऐसे सदन का अध्यक्ष हूं जिसमें कृत्य के लिए मुझे माफी मांगनी पड़ती है। मैं माफी मांगता हूं, आप प्रस्ताव रखें। सर, जिस माननीय सदस्य के लिए ये प्रस्ताव रखा गया था कि उनको 7 दिन के लिए बाहर निकाल दिया जाए, उनका आचरण आज से ही नहीं वर्षों से देखा गया है और देखते देखते एक वक्त ऐसा भी आ गया कि उनको 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। 3 बार रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने के बाद में हाथाफेरी जोड़ कर कुरा करके अब कैसे वो यहाँ पर आ गए। प्रस्ताव रखें। उनका बर्ताव हमेशा ऐसा रहा है। इसलिए मैं कटारिया साहब आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा आप स्वयं खुद यहाँ पर कल मौजूद थे। उस वक्त भी आप जाकर के वो उठा करके रोक सकते थे। वो संयम लोढ़ा के ऊपर हमला करने जा रहा था, उस वक्त भी रोक सकते थे आप। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, लेट अस वाइंड अप। मैंने खुद ने आपका आदेश के पद पर क्षमा मांग ली और तो और क्या प्रस्ताव रखें। हाँ, तो मैं अपने मन को मार करके आपका आदेश मानने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप मन मार के प्रस्ताव रखें। आप प्रस्ताव रखें। तो पड़ोसी है। अब या तो फिर आप ऐसा करें साहब कि पहले इस पे बहस करवा लें, उसके बाद में बुलवा लें उनको, वरना मुझे पूरी आशंका है कि वो बीच में फिर बोलेंगे, फिर गड़बड़ करेगा। नहीं, आपकी आशंका निर्मूल होगी। आप प्रस्ताव रखें। तो मैं प्रस्ताव रखता हूं साहब के जैसे भी हैं वैसे हैं, लेकिन उनका निलंबन समाप्त करने के बाद उनको यहाँ पर हम बुलाने के लिए आप इजाज़त फरमा दें तो। धन्यवाद। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो विषय कल भी हमने सबको मालूम है, उस विषय की गंभीरता को समझते हुए हम आधे घंटे में अपनी चर्चा को समाप्त करें। मैं ऐसी अपेक्षा करूंगा। श्री गुलाब चंद जी कटारिया। अध्यक्ष महोदय,
फ़ोन टैपिंग का भी सरकार को अधिकार रहता है और सरकार चाहे तो, बात हो गई भाई। कारण क्या है कि ये जो भारतीय तार अधिनियम 1885 है, इसमें धारा 5(2) इस बात का अधिकार आपको देती है। पर किन बोल रहे हैं प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष ने माफी मांग ली, माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव रख दिया, प्रस्ताव डीम टू बी पास है, ठीक है। वो किन परिस्थिति में कराता, वो परिस्थितियां भी बिल्कुल बता रखी है।